बात बताओ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ तो आप मुझे आंसर बताने की कोशिश करना। एजीएफ आपका जो है, ये आपका कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, सब बताओ। एजीएफ आपका कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, मैसेज करो, बोलो। सिल्वर हैलाइड आपका कौन सा डिफेक्ट शो करेगा, बोलो रे सब। हाँ तो बहुत अच्छे कोमल, आप बोलोगे सर जी, वेरी गुड, ये आपका शो करेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ ये वेरी गुड दमयंती, सब बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। और सीजियम फ्लोराइड अल्कली हैलाइड कौन सा करेगा, अल्कली हैलाइड कौन से करेगा डिफेक्ट, बोलो। तो ये आपका शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा। तो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप रेडी रहना, ठीक है ना बच्चों, आप बिल्कुल रेडी रहो। हाँ उसके बाद आपको देखो सीजियम क्लोराइड हमने पढ़ा था, तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है। तो इससे भी आप बता सकते हो कि सर ये जो है ना, ये आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आपका ये शो करेगा शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ऐसे आप कनेक्टिविटी लाओ बना के। चलो अब मुझे बताओ सबको, स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में देखो, वैकेंसी में एक बार रिवाइज कर लेता हूं। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ मिसिंग है। नॉन नॉन आयोनिक सॉलिड की बात करते थे हम, ठीक है ना। और वैकेंसी के बाद इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हम बोलेंगे बाहर से कोई चीज हमने ऐड की, एक्स्ट्रा ऐड की, तो पहले वैकेंसी में डेंसिटी कम होगी और इंटरस्टिशियल में डेंसिटी बढ़ेगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने फिर आयोनिक के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। एक तो फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा और दूसरा बच्चों हमने पढ़ा शॉर्ट की डिफेक्ट। दोनों का डिफरेंस आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है ना बच्चों। Schottky defect is a kind of vacancy defect and Frankel defect is the mixture of vacancy and interstitial defect। आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, AGBR को याद रखना है, AGBR आपके दोनों डिफेक्ट शो करता है, ठीक है ना, Schottky भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट में ना बच्चों, अब देखो सर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, तो यहाँ पे अब आपको पता है सर, हमारे पास एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ये सबको पता है। मान लो मैं कैटायन की जगह पे लिख देता हूं Na+ है मेरे पास मान लो, और Cl- है। तो कैटायन हमारे हो गए सर मेटल, कैटायन यानी कि हमारे पास मेटल होते हैं, और एनायन बोले तो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ सबके साथ, बहुत ध्यान से मुझे एक आंसर देना, कि अगर मैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक की बात करूं, देखो स्टाइकोमेट्री में क्या होता था, अगर दो कैटायन गायब है तो दो एनायन गायब होते थे। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्री में क्या होता है बच्चों, या तो कैटायन गायब यहाँ पे गायब हो जाए, या एनाइन भी गायब हो जाए, दोनों में से कोई एक गायब होगा, दोनों में से कोई एक गायब होगा। क्या आप समझ में आया सबको, नॉन स्टाइकोमेट्री का और स्टोकोमेट्री का डिफरेंस समझ में आया, बताओ सबके साथ। नॉन स्टाइचोमेट्री में बच्चों या तो कैटायन गायब होगा या तो एनाइन गायब होगा, कोई भी एक चीज गायब होगी। अब मैं मेटल को लेके चलता हूं, देखो सर दो पॉसिबिलिटी है, या तो सर दो पॉसिबिलिटी है। अब मैं मेटल को उठाता हूं, मैं नॉन मेटल की हम नॉन मेटल का नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो या तो सर अगर एनायन कम हो गए तो क्या बढ़ जाएगा बच्चों, अगर एनायन घट गए तो क्या बढ़ जाएगा, मेटल बढ़ जाएगा ना आपका। तो एक तो होता है मेटल एक्सेस, एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, आप बताओ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, बताओ। सर एक तो हम क्या करेंगे, मेटल को कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसको मैं नाम दूंगा मेटल डेफिशिएंस। हाँ बहुत अच्छे, इसको मैं नाम दूंगा, नॉन मेटल को छोड़ दो फिलहाल, मेटल डेफिशिएंस। क्या आप सभी को समझ में आया, या तो मेटल ज्यादा हो गए, मैं इसको लेके चल रहा हूं, या तो कैटाइन ज्यादा होगा या तो कम होगा। क्यों मैं नॉन मेटल एक्सेस लिखूं, मैं सीधे लिख देता हूं ना, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंस, ये दो एग्जाम्पल है, ये दो टाइप है किसके, किसके बोलो भाई, ये दो टाइप है आपके स्टाइचोमेट्री, स्टाइचोमेट्री नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट। सबको नॉन स्टाइचोमेट्री डिफेक्ट के दो टाइप समझ में आए बच्चों, मैसेज करो यस और नो। मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंस। अब बहुत ध्यान से सुनना सबके सब, मैं मेटल एक्सेस को कैसे कर सकता, अब देखो मेटल एक्सेस यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल अब कौन कौन शो करेगा मैं सब बताऊंगा बच्चों। मेटल एक्सेस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मान लो मुझे मेटल को बढ़ाना है, अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, दो पॉसिबिलिटी है सर। एक तो मैं क्या करूं,
सर एक तो मैं एनायन को घटा दूं, सही है ना भाई, या तो मैं बाहर से मेटल ऐड कर दूं या मेटल क्या कर दूं बाहर से एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, सही है ना बच्चों, मेटल आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दूं। बोलो बच्चों समझ में आया सबको। अगर मुझे समझो, अगर मुझे मेटल का कॉन्सेंट्रेशन या मेटल को बढ़ाना है तो आप बोलोगे सर मैं दो कर सकता हूं, या तो सर मैं निगेटिव चार्ज यानी कि एनायन को कम कर दूं, या तो मैं एनायन को कम कर दूं या बाहर से मेटल ही ऐड कर दूं, तब जाके मेरे मेटल एक्सेस हो गए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, देखो यहां पे देखो, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या कर दूं मैं, सर अगर मुझे मेटल एक्सेस करना है ना बच्चों, मेटल एक्सेस करना है ना, तो मैं एनायन को घटा दूं बच्चों, सही है ना, तो यहां पे लिख दूंगा ड्यू टू एनायन, एनायन को मैं घटा दूं, एनायन को वैकेंट कर दूं, और इसी को बोला जाता है एनायन वैकेंसी। अगर मैं एनायन को कम कर दूं तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। अब किस तरह से कम करूंगा बच्चों, ध्यान देना, सर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और बोलो निगेटिव पॉजिटिव, बच्चों निगेटिव पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव निगेटिव, ये मान लो मेरे पास आयोनिक सॉलिड है। अब मैंने बोला मुझे अगर मेटल ज्यादा करने हैं तो मैं एनायन को निकाल दूंगा, और निकाल दिया एनायन, ये लो ये निकल गया बच्चों एनायन। लेकिन बच्चों अब आप एक बात बोलो, एनायन निकलने के बाद ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं, सब आंसर दो। अगर मुझे तो मेटल बढ़ाने हैं, सुनना, क्योंकि अगर मुझे हाँ नहीं है, देखो मुझे मेटल बढ़ाने हैं तो मैं मेटल बढ़ाने के लिए निगेटिव चार्ज को घटा रहा हूं। लेकिन आप सोचो ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी नहीं है तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, तो मैंने थोड़ी बोला यहाँ पे एनाइन नहीं, अरे एनाइन नहीं है तो एक चीज होती है ना जो घूमते रहती है, बोलो यहाँ पे कौन घूमता रहता है रे पूरे दुनिया में, जल्दी बताओ कौन घूमता रहता है मेटेलिक सॉलिड में, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना सर। तो जहां से एनायन चला गया वहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। मैं बता रहा हूं कहां, देखो एनायन बोले तो Cl माइनस था, और जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां पे आके बैठ जाएगा, मान लो इस जगह पे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि बच्चों एनायन वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जो आपका एनायन है उसकी जगह ले लेता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब उसकी जगह लेगा तो याद रखना ये सॉलिड एक कलर फॉर्म करेगा, कोई भी कलर फॉर्म कर सकता है, याद रखना इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर फॉर्म होता है, याद रखना जब एनाइन की जगह इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहाँ पे एक कलर फॉर्म होगा। अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो गया, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे जो कलर फॉर्म हो गया ना, इस कलर को बोला जाता है बच्चों फार बी जेंट, फारबी जेटर, यहाँ पे लिख देता हूं जेटर, ठीक है ना, फारबी जेटर। ये कहां से पता नहीं है कौन से, तो भी मतलब लैटिन वगैरह वर्ड रहते हैं ना फारबी जेटर। अब देखो इसका मतलब होता है कलर, और इसीलिए इस वाली चीज को बोला जाता है एफ सेंटर, के एफ सेंटर का मीनिंग सबको क्लियर हुआ कि जो सेंटर कलर प्रोड्यूस करता है। एफ सेंटर कहां पे ऑब्जर्व होता है, तो याद रखना एनायन वैकेंसी डिफेक्ट में, एनायन वैकेंसी मेटल एक्सेस में भी एनायन वैकेंसी, जहां पे एनायन निकल जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आने के बाद कलर आता है। फॉर एग्जांपल देखो कहां पे ऑब्जर्व होता है ये वाला डिफेक्ट, तो ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। NaCl है मान लो हमारे पास, बच्चों NaCl है, ये व्हाइट कलर का होता है, ध्यान से सुनना व्हाइट कलर का होता है, सॉलिड है सॉलिड। अब मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है ना, इसको हीट करने के बाद बच्चों येलो कलर की फेम बाहर आएंगी, येलो कलर की, बहुत ज्यादा हीट करने के बाद। और ये येलो कलर किसके वजह से आता है पता है बच्चों, दिस इज बिकॉज ऑफ एप सेंटर, ये एप सेंटर की आता है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे लिथियम क्लोराइड, इसको हीट करने के बाद पिंक कलर का फ्लेम आपके पास बन जाती ड्यू टू एप सेंटर, बहुत अच्छे। KCl को हीट किया तो इसको हीट करने के बाद वायलेट कलर की फ्लेम आती है, ये बिकॉज ऑफ एप सेंटर। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो NaCl लिथियम क्लोराइड KCl ये सब के सब आपके बोलो कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, या फिर एनायन वैकेंसी, यानी कि एनायन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। बोलो बच्चों समझे या नहीं समझे, इनका कलर ऐसा क्यों है, समझ में आया आपको।
वो जो इलेक्ट्रॉन था ना, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कलर ऐसा है। चलो सबको समझ में आया बच्चों? मैसेज करो हाँ या ना। हाँ, अब ध्यान दो। मतलब देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा, ध्यान देना, हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें मेटल एक्सेस करना है तो एनाइन को घटाना पड़ेगा। समझे ना बच्चों? देखो, अगर मेटल को बढ़ाना है, सुनना, अगर मेटल को बढ़ाना है तो एनाइन को घटाना पड़ेगा। लेकिन एनाइन जाने के बाद उसकी जगह लेने के लिए इलेक्ट्रॉन है, और उस सेंटर को, देखो एनाइन की जगह पे इलेक्ट्रॉन है, उस सेंटर को हमने बोला क्या? एफ सेंटर बोला। और एफ सेंटर की वजह से कलर मैंने बताया, NaCl का येलो कलर, लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर होता है हीट करने के बाद, और KCl का वायलेट कलर होता है। अब ध्यान से सुनना। अब मेटल एक्सेस ड्यू टू, दूसरी भी देखो, अब हम दूसरा कैसे कर सकते हैं मेटल एक्सेस? बोलो बच्चों, मेटल को बढ़ा कैसे सकते, सब बताओ। मेटल को हम बढ़ा कैसे सकते भाई? मेटल एक्सेस ड्यू टू, बाहर से हम एक्स्ट्रा ऐड कर दे। अरे समझ में आ रहा है सबको? बोलो बच्चों, हम कैसे कर सकते? हाँ, मेटल को हम ऐड कर देंगे बाहर से। मान लो ये पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, देखना बच्चों, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव। मान लो ये मेरे एटम है कुछ इस तरह से। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बाहर से हम ऐड करने वाले हैं, तो मैं लिख दूं, इसका नाम क्या होगा फिर? ड्यू टू एक्स्ट्रा, कुछ इसका नाम भी आप बोल सकते हो, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा मेटल। अब बाहर से मैं मेटल ऐड कर रहा हूं बच्चों, बच्चों बाहर से मैं मेटल ऐड कर रहा हूं कुछ इस तरह से। मान लो जिंक ऐड कर रहा हूं बाहर से, जिंक +2, बाहर से मैं जिंक +2 ऐड कर रहा हूं बच्चों। ये मान लो बाहर से मैंने एक्स्ट्रा मेटल ऐड कर दिए, तो बताओ डेंसिटी क्या हो रही है? रे आप खुद ब खुद बताओ, डेंसिटी क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, चलो ये इक्वेशन छोड़ो। अब सर ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कैसे हो गए? तो बच्चों आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच में। अरे होते या नहीं, जल्दी बताओ। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, अरे ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन, हाँ ये, लेकिन हाँ इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा देखो। अरे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? सर ये वाइड में प्रेजेंट है। सर ये इलेक्ट्रॉन वाइड में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन आपके वाइड में प्रेजेंट है। तो क्या मैं इसको एफ सेंटर बोल सकता हूं? जो इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन इस निगेटिव चार्ज की जगह पे होता, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इस निगेटिव चार्ज की जगह पे होता, तो मैं इसको एफ सेंटर बोलूंगा। वो अदरवाइज मैं इसको, अगर ये वाइड में है तो मैं इसको एफ सेंटर नहीं बोलूंगा। दिस इज अ नेवर एफ सेंटर। सबको बात क्लियर है? इलेक्ट्रॉन अगर इसकी जगह पे हो, इलेक्ट्रॉन इसके जगह पे हो, तो मैं एफ सेंटर बोलूंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वाइड्स में हो तो मैं इनको एफ सेंटर नहीं बोलूंगा। तो क्या आप सभी को एक बात क्लियर है? एनाइन की जगह पे इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। अगर इलेक्ट्रॉन वाइड में तो नॉट, इट इज नॉट कॉल्ड एज एफ सेंटर। समझ में आया सबको? तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें से किसको मैं एफ सेंटर बोल सकता हूं, ठीक है ना? अब मैं एग्जांपल दे देता हूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। देखो ये वाला ZnO है बच्चों, ये किस में ब्रेक होगा? Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन गैस। देखो अब बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, आपको पता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है। हाँ ये वाला देखो, ये देखो, ये जिंक आपका पहले भी +2 में था, बाद में भी +2 में है। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में था, अब ऑक्सीजन में किस में चला गया? अरे बोलो 0 में चला गया। यानी कि ऑक्सीजन ने क्या किया? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके, बताओ? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके? आपके ऑक्सीजन के। समझ में आया सबको? और एक बात समझो, पहले आपका कलर था बच्चों, पहले कलर था व्हाइट, ZnO का कलर व्हाइट था। अब जैसे ZnO ने, मतलब जैसे हमने इसको हीट किया, ये वाला आपका कलर आ जाएगा येलो कलर। ये जो जिंक +2 का कलर होगा ना, ये येलो कलर होगा। तो देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ZnO याद रख लेना, बाकी छोड़ दो सब। अगर आपसे पूछे मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एग्जांपल कौन सा है, तो याद रखना ZnO इज द एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना, बोलो जल्दी, क्लियर है सबको? हाँ अब देखना, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया। एक, अब देखो मेटल डिफिशियंसी में क्या होता है बच्चों? अरे मेटल डिफिशियंसी में क्या होगा आप बताओ? देखो मेटल डिफिशियंसी में क्या होगा, बोलो आप सबके सब। मान लो मेरे पास आयरन का एक, देखो आयरन सब +2 में है, देखो हाँ, और ये
ऑक्सीजन है -2 में, देखो ऑक्सीजन -2 में है, देखो आयरन +2 ऑक्सीजन -2, तो इसको अभी मैं सिंपल इसमें लिखता हूँ। देखो आयरन ऑक्साइड है मेरे पास, मान लो FeO का एक क्रिस्टल है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, FeO का एक क्रिस्टल है, तो आप बोलोगे सर आयरन +2 में है -2 +2 -2, आप बोलोगे सर -2 +2 -2, ये कोई क्रिस्टल है आपका, ठीक है ना बच्चों, +2 ये ऑक्साइड -2 सर +2 -2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर इस दो पॉजिटिव को हटा दूं, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर दो पॉजिटिव क्या हो गए बच्चों, कम हो गए। अब लेकिन मुझे इन दोनों को कम नहीं करना, मुझे तो न्यूट्रल करना है, तो मुझे बताओ प्लस चार्ज कितने कम पड़ेंगे हमें, बताओ सबके सब कितने प्लस चार्ज कम पड़ रहे हैं न्यूट्रल करने के लिए, सब बताओ, बोलो जल्दी। 2 प्लस, सही है ना, हाँ 2। साक्षी 4 कहां से बोल रहे हो भाई, मैंने आपके सामने 2 प्लस चार्ज कम किया है यहां से, तो आप 4 कहां से लेके आ गए, मैंने बोला यहां से आयरन +2 को मैंने हटा दिया, ये आयरन +2 को मैंने हटा दिया, तो आप बोलोगे सर मेटल डेफिशिएंस हो गया, तो न्यूट्रल करने के लिए जो ये आयरन +2 में था ना, वो किस में चला जाएगा, +3 में, और साइड वाला आयरन भी किस में चला जाएगा, +3 में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेगा। और इससे क्या होगा सर, ये जो +2 चले गए थे ना, अब ये दोनों इसकी भरपाई कर देंगे, ये भी आपका +1 बढ़ाएगा, ये भी +1 से बढ़ाएगा। हाँ छोड़ो, समझ में आया सबको। अरे अगर हमने 2 प्लस हटा दिए, तो जो आयरन +2 में थे ना बच्चों, ये +2 वाले आयरन चले जाएंगे +3 में, समझे या नहीं समझे। तो याद रखना, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट तो होता है, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद +2 वाले किस में चले जाते, +3 में चले जाते। क्यों चले जाते आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी मैं एग्जांपल लिख देता हूं सबको, मेटल डेफिशिएंसी के एग्जांपल लिख देता हूं मैं, FeO, FeS एंड NiO, ये 3 एग्जांपल याद रख लेना। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी, और लिख देता हूं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करने के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने वाला मेटल चाहिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला मेटल चाहिए, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज्यादा हो। क्योंकि अगर 10 हट गए वहां से, +10 हट गया, तो सब आयरन किस में चले जाएंगे, बहुत सारे +3 में चले जाएंगे। जो प्लस हटा है ना, उसको उनको रिकवर करना है। अब समझ में आया सबको, बताओ सबके सब मेटल डिफिशिएंसी कैसे कंप्लीट करते हैं, समझ में आया। मैं